आइए मेरे साथ में निर्गमन की किताब 26 अध्याय, निर्गमन की किताब 26 अध्याय 31 वचन, 31 वचन, निर्गमन 26 चैप्टर और 31 वचन से हम पढ़ेंगे। निर्गमन 26 अध्याय और 31 से लेके 34 वचन हम पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ने बाइबल लिया होगा और नोटबुक्स लेकर बैठे होंगे। यदि आप यात्रा कर रहे हैं नहीं है, परंतु आप सुनिएगा, परंतु जो घर में बैठकर सुन रहे हैं तो आप जरूर बाइबल अपने हाथ में ले और नोटबुक्स ले अपने हाथ में, ताकि जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो लिख के ले हम। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं निर्गमन 26 अध्याय 31 वचन से लिखा है, फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के, नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े, बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना, एक बीच वाला पर्दा बनवाना। तो यहां पर पर्दा बनाने की बात हो रही है। मूसा से परमेश्वर कहते हैं कि हे मूसा, तू पर्दा बना, और ये पर्दे की कलर क्या होगी? ये पर्दे की कलर है नीला कलर। ये पर्दे के अंदर जो कलर होगा ये बैंगनी कलर का होगा, और ये पर्दे के अंदर जो कलर होगा वो है लाल रंग का कपड़ा हो, लाल रंग का होगा। और साथ ही साथ इसके अंदर सूक्ष्म सनी वाले कपड़े, यानी सूक्ष्म सनी वाला मतलब है श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र जो एकदम मुलायम है, जो मलमल है। हालेलुया। जो एकदम मलमल सा है, मुलायम सा है, सफेद है। तो यहाँ पर हम 4 रंग को देखते हैं। पहला रंग है नीला, फिर बैंगनी, फिर लाल रंग और फिर हम देखते हैं सफेद रंग। तो परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि तू एक पर्दा बनाना, एक पर्दा बनाना, और यह पर्दा के कलर भी उन्होंने बता दिया। और लिखा है वहां पर 31 वचन में लिखा है, बीच वाला पर्दा बनवाना, यानी बीच वाला। ये कौन सा बीच वाला है आज हम सीखते हैं। हालेलुया। यह वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबे के साथ बने, कढ़ाई का काम किए हुए करूबे के साथ बने। तो यह पर्दा जो है करूब के साथ बनना है। इस पर्दे के अंदर आपको करूब बनवाना है, करूब भी बनाना है इसके अंदर। हालेलुया। आपको पिक्चर दिया गया है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, फोटो आपके पास में है, आप फोटो में देख सकते हैं पर्दे के ऊपर आपको करूब दिखाई दे रहा है। तो इस पर्दे के अंदर आपको, पर्दे के ऊपर आपको करूब बनवाना है। हालेलुया। तो यह पर्दा जो है करूब के साथ बना होगा, जो कढ़ाई का काम किए हुए करूब के साथ बने। हालेलुया। 32 वचन, और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। यह पर्दा जो है बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। अब यहाँ पर कपड़े की तो बात हो गई, अब खंबे की बात आ रही है। अब खंबा बनाने बोल रहे हैं परमेश्वर, और लिखा है सोने से मढ़े हुए। यह खंबा जो है सोने से मढ़ना है। यह बबूल की लकड़ी से खंबा बनाना है, 4 खंबा। 4 कलर हमने देखे और 4 खंबा अब यहाँ पर बनाने कह रहे हैं परमेश्वर। और ये जो 4 खंबा है ये सोने से मढ़वाना है, बबूल की लकड़ी का बनाना है खंबा, और इस खंबे के ऊपर सोना से मढ़वा देना है। हालेलुया। आप पिक्चर में देख सकते हैं, फोटो आपके पास में है, आपको फोटो में दिख रहे हैं 4 खंबे। यह 4 खंबे के ऊपर सोने मढ़े गए हैं, जो वास्तविक में अंदर बबूल की लकड़ी है और सोने से मढ़े गया है। हालेलुया। बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। लिखा है यह जो पर्दा है यह खंभों पर लटकाना, ये 4 खंभों पर लटकाना। तो यह पर्दा बनाने के बाद में मूसा जब ये पर्दा बनाता है तो यह पर्दा जो है 4 खंबे के ऊपर लटकाता है, लटकाता है। खंबे 4 खंबे लगाना है, 4 खंबे, 1 2 3 4, और यहाँ पर पर्दा लगाना है। पर्दे आपको फोटोज में दिखाई दे रहे हैं, 4 खंबे पर पर्दे को लटकाना है। और लिखा है इनकी अंकड़िया, इनकी अंकड़िया। अंकड़िया मतलब क्या? कड़िया। कड़ी समझते हैं, कड़ी। कड़ी मतलब हुक, हुक जो होते हैं, हुक इंग्लिश में कहते हैं हुक। यहाँ पर अंकड़िया लिखा है। अंकड़िया का मतलब क्या है? कड़ी, कड़ी।
जो कड़ी होती है वो कड़ी, लिखा है इनको अंकड़ियां सोने की हो। इसकी अंकड़ियां जो कड़ी होती है सोने की हो। मैं अभी आप इसके विषय में मैं बताऊंगा। यह कड़ी बनाना है, आपको फोटोज में दिखाई दे रहा है पर्दे के ऊपर कड़ी लगे गए हैं, कड़ी के ऊपर पर्दे टांगे गए हैं। हालेलुया। आप फोटोज में देखिएगा यह पर्दा जो है कड़े के ऊपर टांगा गया है। लिखा गया है कि इनकी अंकड़ियां सोने की हो। तो यह जो अंकड़ियां है सोने की हो, खंबा सोने से मढ़वाना है और लाल रंग का और 4 कलर के रंग के कलर का पर्दा बनाना है। और लिखा है इनकी अंकड़ियां सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे। यह अंकड़ियां, यह पर्दे जो है और ये जो खंबे जो है, यह खंबे 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे। यह खंबा जो है 4 कुर्सियों पर, कौन सी कुर्सी? लिखा है ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे। मेरे प्यारो, आपको फोटोज में दिखाई देता होगा कि यहाँ पर 4 खंबे हैं, 2, 3, 4, और ये 4 खंबे जो है नीचे, खंबे के नीचे जो है कुर्सियां बनाई गई है। कुर्सी मतलब वो चेयर नहीं, ऐसे चौकोन तरफ चौकोन, आपको फोटोज में दिख रहा होगा ऐसे चौकोन बनाया है। हालेलुया। और ये 4 चौक, ये चांदी है, नीचे चांदी का बना गया है, चांदी। तो चांदी के 4 कुर्सियां बनाई गए हैं। इसके ऊपर 4 खंबे लगाए गए हैं, 4 खंबे, और कड़ी लगाए गए हैं। कड़ी आपको फोटोज में दिखाए, कड़ी। और इस कड़ी के ऊपर, खंबे के ऊपर क्या है, इस कड़ी से लटका दिए पर्दे को, और ये पर्दे को चारों खंबे के ऊपर क्या है, लटका दिया गया है। हालेलुया। 33 वचन लिखा है, और ये बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे, यानी ये पर्दे को कड़ी के नीचे लटका कर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। यह पर्दा कहाँ पर लगाना है? मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि मिलाप वाला तंबू 2 भाग में बटा हुआ है। एक है पवित्र स्थान और एक अति पवित्र स्थान। ये दोनों को भाग कैसे कर रहा है? यह पर्दा जो है बीच में लगाया जा रहा है। मानो कि एक बड़ा हॉल है और ये हॉल को 2 भाग करने के लिए बीच में आपको पर्दा लगा दिया गया है। तो आपको फोटोज में दिखाई दे रहा है याजक खड़ा है और आपको लाल कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है। तो यह अंदर जो है अति पवित्र स्थान है, और याजक जहां पर खड़ा है वो है पवित्र स्थान। हालेलुया। याजक जहां खड़ा है वो पवित्र स्थान है, और इसके अंदर जो है वो है अति पवित्र स्थान। तो पर्दा जो है बीच में लगाया गया है, यह अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को 2 भाग कर रहा है। 33 वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। बीच वाले पर्दे की अंकड़ियां के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। अब संदूक का है, अंदर है, भीतर है, यानी पर्दे के अंदर अति पवित्र स्थान में क्या है, संदूक है, भीतर है। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। यहाँ पर लिखा है इस प्रकार यह बीच वाला पर्दा, यह जो पर्दा है तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। तो ये अलग करता है, एक पवित्र स्थान और एक अति पवित्र स्थान के लिए अलग करता है। ये पर्दा क्या है, 2 को अलग कर देता है। हालेलुया। लिखा है फिर 34 वचन, फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना। ठीक है, चलो मैं वो स्किप करता हूँ क्योंकि यह वाचा का संदूक को लेकर हमने पिछले हफ्ते सीखा था उसके विषय में। 36 वचन को मैं आता हूँ। 36 वचन लिखा है, 36 वचन में, फिर तंबू के द्वार के लिए नीले बैंजनी, तंबू के द्वार के लिए। अब लिखा है तंबू के द्वार, मिलाप वाला तंबू जो होता है, आपको फोटोज में देखते रहेंगे कि यहाँ पर जो है बाहरी आंगन, बाहर से पूरा बाहरी आंगन है और बीच में जो है वो तंबू है, उसे कहते हैं मिलाप वाला तंबू। बाहर जो सफेद कलर के पर्दे दिखाई दे रहे हैं वो पूरा भाग जो है वो पूरा क्या है, बाहरी आंगन है। और जो बीच वाला, जो बीच में जो दिख रहे तंबू, वो तंबू क्या है, मिलाप वाला तंबू। इसके अंदर पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान है। तो यहाँ पर 36 वचन कहता है, फिर तंबू के द्वार, यानी बाहरी आंगन से जब हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं तो बाहर का जो द्वार है उसको कहते हैं तंबू का द्वार। अंदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप बाहर की बात कर रहा हूं।
बाहर जैसे तंबू है, मिला वाला तंबू, यह तंबू है, तो इसका गेट जो है, द्वार है, इस द्वार की अब मैं बात कर रहा हूं। और अंदर क्या है? पवित्र स्थान, और इसके अंदर क्या है? अति पवित्र स्थान है। जो बाहर है, जो उसको तंबू का द्वार कहते हैं। तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना। आप पिक्चर में देख सकते हैं, फोटो में आपको मैंने भेजा भी है और आप देख भी सकते हैं। लिखा है कि तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना। अब यहाँ पर ये जो तंबू का द्वार, बीच वाला पर्दा नहीं बात कर रहा हूं मैं, बीच वाला पर्दे के विषय में हमने पढ़ लिया। अब मैं तंबू के द्वार के पर्दे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दो पर्दे के विषय में मैं आज बात कर रहा हूँ, एक बीच वाला पर्दा और एक तंबू के द्वार के पर्दे के विषय में बात कर रहा हूँ। तो जो 36 वचन से जो मैं पढ़ रहा हूँ, तंबू के द्वार के विषय में पढ़ रहा हूँ मैं, वहां का जो पर्दा है वह भी सेम नीले कलर का बनाना है। नीले, बैंगनी, लाल रंग और सफेद कलर का जो सूक्ष्म सनी वाले कपड़े, सूक्ष्म सनी वाला कपड़ा का मतलब है चकमक, मलमल, मुलायम, सफेद, श्वेत वस्त्र, जो सफेद कलर। तो हम देख रहे हैं कि बाहर का जो द्वार का जो पर्दा है, यह पर्दा भी 4 रंग के से बन रहा है, नीले, बैंगनी, लाल और सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का। परंतु यहाँ पर लिखा है वह कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना। कढ़ाई का काम किया हुआ, मेरे प्यारों, इससे पहले जब हमने वचन को पढ़ा तो वहां पर हम देखा कि कढ़ाई का काम किया हुआ करूबों के साथ बनवाना। देखिएगा, आइए मेरे साथ में, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। 31 वचन पढ़ते हैं। निर्गमन 26 अध्याय 31 वचन, निर्गमन 26 31 वचन। देखिएगा, लिखा है नीले, बैंगनी, लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा। ये बीच वाला पर्दा ये है और तंबू के द्वार का पर्दा अलग है। बीच वाला पर्दा बनवाना, वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने। यह पर्दे में करूब लगाना है, करूब के साथ बनना। ये पर्दे के अंदर करूब होना ही चाहिए। परंतु जब तंबू के द्वार के पर्दे की मैं बात कर रहा हूँ 36 वचन में, जब मैं तंबू के द्वार की पर्दे की बात कर रहा हूँ तो वहां पर लिखा है फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी, लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा। अब यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कढ़ाई का काम किया हुआ करूबों के साथ बने। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि करूबों के साथ में बने। हालेलुया, कहीं पर भी नहीं लिखा है करूबों के साथ में। इसका मतलब है यह जो पर्दा है, तंबू के द्वार का जो पर्दा है और यह बीच वाला पर्दा, ये दोनों के अंदर अंतर देख रहे हैं। क्या अंतर देख रहे हैं? करूबों को। करूब बीच वाले पर्दे के अंदर करूब है, परंतु बाहर वाले पर्दे के अंदर करूब नहीं दिखाई दे रहा है। हालेलुया, आमीन। तो आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वह पर्दे के विषय में बात कर रहा हूँ और दो पर्दे के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। और लिखा है 37 वचन में पढ़ता हूँ, और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंबे बनवाना। अब यहाँ पर 5 खंबा, इससे पहले हमने देखा था 4 खंबा, लेकिन अब जो तंबू के द्वार पे जो पर्दा लगाना है, इस तंबू के द्वार को जो पर्दा लगाना है, इस पर्दे के लिए 5 खंबे बनाना है। पहले हमने 4 खंबा देखा, लेकिन इस तंबू के द्वार को आपको 5 खंबे बनवाना है और उनको सोने से मढ़वाना है। इसको भी सोने से क्या करना है? सोने से मढ़वाना है। और इनको कड़ियां सोने की हो। इनकी जो कड़ी है, कड़ी मतलब हुक बोलते हैं कड़ियां। इनकी कड़ी भी सोने की हो और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां ढलवा कर बनवाना। पीतल की 5 कुर्सियां। लेकिन इससे पहले जब हमने पढ़ा 4 खंबा, ये 4 खंबे में चांदी की 4 कुर्सियां लगाने के लिए कहा था। 4 खंबे 4 कुर्सी, लेकिन वह कुर्सी कैसा होना चाहिए? चांदी की। परंतु जो तंबू के द्वार के जो खंबे की बात आ रही है, ये 5 खंबा होना चाहिए और पीतल की 5 कुर्सी होने चाहिए। हालेलुया।
देखिएगा दोनों में डिफरेंट आ रहा है। आपके सामने फोटोज है, आपके पास में मैंने ऑलरेडी फोटोज भेजे हैं, आप देख सकते हैं। जो मेरे साथ में बाइबल स्टडी में जुड़े हैं, व्हाट्सएप में है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को फोटो भेजा है, आप उसे देखिएगा। आपके पास में फोटो सामने है, हालेलुया, आप देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो मिलाप वाले तंबू के अंदर जो पर्दा है, बीच वाला पर्दा, और जो बाहर तंबू के बाहर जो है, यह पर्दा अलग, यह पर्दे के अंदर करूब नहीं है, परंतु उसके अंदर है। यहाँ पर 4 खंबे है, तो यहाँ पर 5 खंबे है, और यहाँ पर 4 कुर्सियां हैं। 4 कुर्सी खंबे कुर्सी के ऊपर लगे हुए हैं, हालेलुया। कुर्सी पिलर्स जो है, यह 4 कुर्सी के ऊपर लगे हैं, हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, आमेन। समझ लो मेरे प्यारे। और जो बाहर है वह है पित्तल की कुर्सी, 5। मेरे प्यारो, इसके पीछे का मतलब क्या है? ये पर्दा क्यों बनाने के लिए कहा था परमेश्वर ने? अब हमें पूरे समझने की बात समझना होगा कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि जो कुछ भी मिलाप वाले तंबू के अंदर है वह सब परछाई है, शैडो है, और जो वास्तविक में पूरा हुआ है नया करार में, हमने सब कुछ पूरा होते हुए देखा। और कई महीनों से हम इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, और हमने देखा कि वो सारी चीज पूर्ण हुई है। नया करार में आते आते वो सब चीज पूर्ण हुई है। तो यहाँ पर जब पर्दे की बात आती है, तो ये पर्दा भी कुछ ना कुछ तो प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, हालेलुया। आइए हम जानने की प्रयास करें कि यह पर्दा क्या है। मेरे प्यारो, जब मिलाप वाला तंबू आता है, मिलाप वाला तंबू याद रखिएगा, आपको तंबू का फोटो हमेशा याद रखना है। बाहर सफेद कलर के पर्दे होते हैं, वो पूरे बाहरी आंगन, उसको कोर्टयार्ड कहते हैं, इंग्लिश में कोर्टयार्ड, बाहरी आंगन कहते हैं। मिलाप वाला तंबू सिर्फ इतना है, जो 2 भाग में है, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। तो पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान के लिए बीच में पर्दा लगाया गया था। यह पर्दा क्यों लगाया है? यह पर्दा, इसका मतलब है कि यह पर्दा एंट्रेंस नहीं करने देगा। यह पर्दा अति पवित्र स्थान में आने के लिए रोकता है, यह एंट्री नहीं देता है। यह पर्दा मानो कि एक रुकावट है। यह पर्दा क्या कर रहा है? रोक रहा है कि हम अंदर नहीं जा सकते, अति पवित्र स्थान में हम प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि अति पवित्र स्थान में, मोस्ट होली प्लेस में परमेश्वर का प्रेजेंस है, परमेश्वर की उपस्थिति है। अंदर अति पवित्र स्थान में वो अति पवित्र है, अति पवित्र स्थान है, और उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई भी ऐसा साधारण, सिवाय एक व्यक्ति के, वो एक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। मैं अभी बताता हूं आपको, हालेलुया। तो यह पर्दा अंदर अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए क्या करती है? रोकती है। आप एंट्रेंस नहीं कर सकते हैं, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर यह पर्दा क्या कर रहा है? यहाँ पर यह बता रहा है कि आप अपने पाप देह को लेकर, अपने पाप में शरीर को लेकर, सिन को लेकर, पाप को लेकर आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं अंदर, क्योंकि अंदर अति पवित्र स्थान है। अंदर अति पवित्र स्थान में परमेश्वर वाचा के संदूक में, उस प्रायश्चित के ढकने के बीच में से परमेश्वर बात करते थे, क्योंकि उस वाचा के संदूक में परमेश्वर वहां पर उतरते थे। वह अति पवित्र स्थान परमेश्वर का उपस्थिति का स्थान था, वह पूर्ण पवित्र है, वहां पर कोई पाप को लेकर नहीं जा सकता है। यानी वो बीच वाला पर्दा क्या कर रहा है? रोक रहा है कि अपने आप को जांच लो पूरी तरह से, अन्यथा अगर अंदर गए तो मर जाओगे, अंदर गए तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। इसीलिए वो बीच वाला पर्दा वहां पर वो लोगों को क्या करता है? रोकता है, और वो रिमाइंड करता है, स्मरण कराता है कि अपने आप को जांच लो, हालेलुया। क्योंकि लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में हम देखते हैं, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में जब हारून के पुत्र वहां पर, हारून के जो पुत्र वहां पर गए थे, तो क्या हुआ उनका हस्र? वे मर गए। और फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून को बुला और हारून से कहे कि इस अति पवित्र स्थान में हर समय कोई प्रवेश ना करे, हर समय कोई प्रवेश ना करे, क्योंकि इस अति पवित्र स्थान में मैं उपस्थित होऊंगा। यदि कोई हर समय आएगा तो वो मर जाएगा। सिर्फ एक व्यक्ति अंदर आ सकता है, वह है महायाजक, और महायाजक सिर्फ साल में एक बार ही आ सकता है,
प्रायश्चित के दिन में ही वह साल में एक बार अंदर प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रायश्चित इस अति पवित्र स्थान में सिर्फ इजाजत किसको दिया गया था आने का? वो भी है महायाजक को। और महायाजक हमेशा नहीं जाता है, सिर्फ साल में एक बार जाता है। वह भी जब एंट्रेंस करता है तो अपने आप को पूरी तरह से जांच लेता है। 7 दिन पहले ही अपने आप को तैयार करना चालू कर देता है। 7 दिन वो पूरी तरह से अपने आप को निर्दोष बनाता है, यानी पाप एक भी रहने नहीं देता है। हालेलुया। और जब उसे अति पवित्र स्थान में जाना भी होता है महायाजक को, तो वह रीति होती है कि ऐसे ही जाना है, ऐसे कपड़े पहनना होगा, बछड़े का मेढ़े का लहू लेकर जाना होगा। अगर बछड़े और मेढ़े का लहू लेकर अंदर नहीं गया तो मर जाएगा। और महायाजक को जब लहू लेकर जाता है तो उस पर्दे के ऊपर छिड़कना होता है। पर्दे को वो छिड़क के ही अंदर जा सकता है। अगर वो नहीं छिड़केगा तो भी क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा अंदर गया तो। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, मैं क्या बताने की प्रयास कर रहा हूं यहाँ पर कि जो बीच वाला पर्दा है यह हमेशा स्मरण दिलाता है कि अपने आप को जांच लो कि कोई भी पाप देह लेकर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अपने आप को शुद्ध कर लो। हालेलुया। यह क्या बता रहा है कि जब तक पाप है तब तक परमेश्वर से क्या है? दूरिया है। जब तक पाप है तब तक मिलन नहीं होगा, तब तक क्या होगा? परमेश्वर से तुम्हारी क्या होगा? दूरिया होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, बीच वाला पर्दा बहुत ही महत्वपूर्ण था। बीच वाला पर्दा हमें रिमाइंडर के लिए रखा गया था और वो कुछ दर्शाता है, कुछ प्रकट करता है। तो यहाँ पर जब भी महायाजक जाता था तो महायाजक क्या करता है? वह बछड़े का लहू लेकर जब भी अंदर जाना होता है तो वह अपने उंगली से क्या करता था? उस पर्दे के ऊपर छिड़कता था, लहू को पर्दे के ऊपर छिड़कता, फिर अंदर प्रवेश करता। हालेलुया। तो अब देख रहे हैं ये पर्दा क्या है? यह पर्दा क्या है? मैं आपको बताता हूँ। यह पर्दा किसको दर्शाता है? यह पर्दा यीशु मसीह को दर्शाता है। यह पर्दा जो है यीशु मसीह को दर्शाता है। यानी यह पर्दा अपने आप में यीशु मसीह है। और यह पर्दा शैडो है, परछाई है। यह पर्दा शैडो है, परछाई है, जो वास्तविक में हकीकत में यह पर्दा शारीरिक रूप में धारण किया। हालेलुया। शारीरिक रूप में धारण किया। और इस पर्दे के ऊपर करूब को हम देखते हैं। इस पर्दे के ऊपर करूब, यह करूब भी क्या कर रही है? रोकती है। यह करूब हमें अंदर आने के लिए रोकती है। जैसे हमने जीवन के वृक्ष की ओर देखा, उत्पत्ति की किताब में जीवन के वृक्ष की ओर 2 करूबों को रख दिया गया था। ये 2 करूब हमें प्रवेश करने नहीं देती थी जीवन के वृक्ष की ओर। तो ये रोकती है यह करूब। इसीलिए इस पर्दे के ऊपर हम करूब को देखते हैं। यह करूब क्या है? हमें एंट्रेंस के लिए क्या कर रहा है? रोकता है। वहां पर अगर आना है तो आपको लहू लेकर आना है। अगर कोई लहू लेकर नहीं आता है तो वो इजाजत भी नहीं देगा अंदर आने के लिए। करूब, हालेलुया, वो आ ही नहीं सकता अंदर, तो उसको लहू लेकर ही आना होगा। आमीन। तो यह पर्दा कौन है? यह पर्दा कोई और नहीं मेरे प्यारों, यह पर्दा यीशु मसीह है। यीशु मसीह को दर्शा रहा है। कैसे? आइए हम इसको जानने की प्रयास करें। कैसे? मेरे साथ में आप इब्रानी की किताब 10 अध्याय को खोलिएगा। मेरे बाइबल को खोलेगा मेरे साथ। इब्रानी की किताब 10 अध्याय और 19 और 20 वचन। इब्रानी की किताब 10 अध्याय 19 और 20 वचन। देखिएगा, वहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। यह महायाजक लहू लेकर आता था, उस पर्दे के ऊपर छिड़कता था, तभी वह एंट्रेंस होता था। वो पर्दे के ऊपर लहू दिखता था। पर्दे के ऊपर लहू होना ही चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, जो उसने
पर्दे, लिखा है जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, लिखा है जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर। पर्दे का अर्थ बता रहा है, पर्दा अर्थ मतलब है अपना शरीर, यानी यीशु मसीह अपने शरीर को बता रहे कि पर्दा, वो पर्दा जो वहां पर था, बीच वाला पर्दा, वह मेरा शरीर था। लिखा है कि जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया कि हम अति पवित्र स्थान में जा सके। हालेलुया। तो यहाँ पर जो पर्दा है, यीशु मसीह वो अपने आप को बता रहे कि वो पर्दा मैं हूं। हालेलुया, वह पर्दा मैं हूं। जब तक लहू नहीं बहाया गया, जब तक उस पर्दे के ऊपर लहू नहीं छिड़का गया, तब तक महायाजक अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। और जब ही लहू वह छिड़कता है, बछड़े और मेढ़े का लहू को लेकर वह जब छिड़कता है, तभी जाकर वह अंदर प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। इसका यह मतलब है कि उस पर्दे को, जब तक वो पर्दा है, तो यह क्या है, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसका यह मतलब है कि यीशु मसीह जब तक इस धरती के ऊपर था, तो हमारा उद्धार नहीं हुआ था। यानी उसका लाइफ वो जी रहे थे, जो 3.5 साल तक, 33.5 साल तक, जब तक वो क्रूसित नहीं हुआ तब तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। जिस क्षण उन्होंने अपने लहू को बहाया, तब हमारा उद्धार हुआ। तो उसी प्रकार जब तक पर्दा है, तब तक हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे पर्दे के ऊपर लहू को छिड़केंगे, हम अंदर क्या हो सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। और वह भी कौन प्रवेश कर सकता है, हर कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ महायाजक ही प्रवेश कर सकता था वहां पर। और हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह महायाजक बनकर आया। हालेलुया। और वह अपने आप को कहते हैं कि वह पर्दा अर्थात मैं अपने शरीर में से होकर। हालेलुया, आमेन, आमेन। तो मेरे प्यारो, जब वहां पर वो पर्दा था अति पवित्र स्थान के अंदर, वो यीशु मसीह को दर्शा रहा था। यीशु मसीह जो अपने आप को लहू को बहाया, हालेलुया, जो अपने लहू को बहाया, क्रूस पर चढ़ा, वह बछड़ा, वह मेमना, वह मेढ़ वही बना। हालेलुया। और उसके लहू के द्वारा हम अंदर क्या हो सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। जब तक महायाजक वो लहू लेकर नहीं आता है, वो लहू किसको दर्शा रहा था, यीशु मसीह का लहू को दर्शा रहा था। और वह पर्दा किसको दर्शा रहा था, वो यीशु का शरीर को दर्शा रहा था। और वह यीशु का लहू, वह शरीर जब तोड़ा गया, क्रूसित हुआ, उसके जरिए हम अंदर क्या हुए हैं, प्रवेश हुए हैं। हालेलुया। और मेरे प्यारो, हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस क्षण यीशु मसीह का लहू क्रूसित हुआ, यीशु बलिदान हुए, क्रूसित हुए, जिस क्षण क्रूसित हुए, तब क्या हुआ मेरे प्यारो, तब कुछ तो हुआ है। देखेंगे, आइएगा मेरे साथ में, आप मरकुस की किताब 15 अध्याय को देखते हैं। मरकुस की किताब 15 अध्याय और 37 और 38 वचन को। मरकुस 15 अध्याय 37 और 38 वचन देखेंगे हम। वहां पर लिखा है, मरकुस 15 37 38 वचन लिखा है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। जिस क्षण प्राण को छोड़ दिए, बलिदान हो गए, प्राण निकल गया, तब क्या हुआ, तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। वह बीच वाला पर्दा जो रोक रहा था, जो परमेश्वर अति पवित्र स्थान में जाने के लिए नहीं दे रहा था, लेकिन जिस क्षण लहू बहाया गया, जिस क्षण यीशु ने अपने प्राण को त्याग दिए, तब परमेश्वर ने स्वयं ऊपर से क्या कर दिया, नीचे तक पर्दे को, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं, यानी परमेश्वर ने स्वयं पर्दे को ऊपर से नीचे से क्या कर दिया, फाड़ दिया। और हम देखते हैं बीच वाला पर्दा क्या हो गया, वो हमेशा के लिए फट गया। और अब कोई भी उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, अति पवित्र स्थान के अंदर कोई भी परमेश्वर को प्रवेश कर सकता है। अब हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास में जा सकते हैं, क्योंकि अब उस पर्दा जो परछाई था और वो जो लहू जो परछाई था, मेमने का लहू, अब वह सिद्ध बलिदान हो गया। वह पर्दा अब यीशु मसीह का शरीर बना और वह लहू से स्वयं यीशु का लहू सिद्ध बलिदान हो गया।
जिस क्षण सिद्ध बलिदान हो गया उस क्षण अब इस पर्दे की जरूरत नहीं है, पर्दा फट गया। जब तक सिद्ध बलिदान नहीं हुआ तब तक वह पर्दा वहां पर था, लेकिन जिस क्षण यीशु मसीह का सिद्ध बलिदान हुआ तब वह पर्दा फट गया। इसका यह मतलब है कि महायाजक जो बलि का लहू लेकर आ रहा था वह सिद्ध बलिदान नहीं था, इसलिए पर्दा तब तक फटा नहीं था। जो वह मेढ़े का बछड़े का लहू लेकर आ रहा था तब तक वह पर्दा तो भी वहां पर था। इसका यह मतलब है कि वह लहू भी कारीगर नहीं था, वह लहू भी हमें छुटकारा नहीं दे सकता था, वह सिद्ध बलिदान नहीं था। जिस क्षण सिद्ध बलिदान हुआ उस क्षण यह पर्दा हमेशा के लिए परमेश्वर ने स्वयं से फाड़ दिया। ऊपर से लेकर नीचे तक वह पर्दा, मंदिर का पर्दा, बीच वाला पर्दा फट गया और हम अनुग्रह के सिंहासन के पास में अब बिना डरे याव के साथ हम प्रवेश करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम देख रहे हैं कि यह पर्दा कोई और नहीं है, यह पर्दा यीशु मसीह को दर्शाता है। कैसे यीशु मसीह को और दर्शाता है, मैं आपको और भी इसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ। इस पर्दे के अंदर हम 4 कलर देख रहे हैं। इस पर्दे के अंदर हम 4 कलर देख रहे हैं। कौन सा कलर है? नीला, बैंगनी, लाल और सफेद रंग का, जो सूक्ष्म शनि वाले कपड़े। हालेलुया। तो अब हम देखते हैं नीला कलर क्यों इसके अंदर है, यह बैंगनी कलर क्यों है, यह लाल रंग का कपड़ा क्यों है, लाल रंग का, और यह सूक्ष्म शनि वाली किसको दर्शाता है। तो आइएगा, नीला जो कलर है मेरे प्यारों, यह नीला कलर जो है यह स्वर्ग को दर्शाता है, हेवन को दर्शाता है, हेवन स्वर्ग को दर्शाता है। जो नीला कलर है स्वर्ग को दर्शाता है। और हम देखते हैं कि हमारा यीशु मसीह जो उस पर्दे के अंदर, हम उस पर्दे को क्या देख रहे हैं, वो पर्दा कोई और नहीं है, वो यीशु मसीह है। और जो उस पर्दे के ऊपर लहू छिड़का है वो यीशु का लहू बहाया गया है। इसीलिए तो महायाजक अंदर प्रवेश कर सकता था, क्योंकि वो अपने आप में एक परछाई था कि आने वाले समय में यह पर्दा जो लहू है यह यीशु मसीह है और इसके लहू बहाया जाएगा और इसके जरिए हम क्या होंगे, अंदर प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और ये पर्दे के अंदर जो कलर है यह भी कुछ बताता है। यह क्या बता रहा है? यह जो नीला कलर है यह स्वर्ग को दर्शा रहा है। इसका यह मतलब है कि यीशु मसीह वह स्वर्ग का परमेश्वर है। वह स्वर्ग का कौन है? परमेश्वर है। स्वर्ग का कौन है? परमेश्वर है। इस धरती पर वह मनुष्य बनकर आया। यह जो ब्लू कलर है, जो नीला कलर है, अपने यह एक और दर्शाता है, यह नम्रता को भी दर्शाता है, नोबिलिटी को दर्शाता है, नोबिलिटी महानता को दर्शाता है। यह जो कलर है यह स्वर्ग को दर्शाता है और नोबिलिटी को दर्शाता है, यानी नम्रता को भी दर्शाता है। यानी यीशु मसीह वह स्वर्ग का परमेश्वर है। जो पर्दा है वो पर्दा हम देख रहे हैं, यीशु मसीह इसके अंदर है और वह कलर जो है वो दिखा रहा है कि यह यीशु मसीह स्वर्ग का कौन है? परमेश्वर है। जैसे स्वर्ग के अंदर पवित्र ही पवित्र है, हमारा यीशु मसीह पूरी रूप से पवित्र है। इस धरती के ऊपर वह पूरी तरह से पवित्र ही रहा, पवित्र ही रहा। वह जितना वह 100% इस धरती के ऊपर मनुष्य था, उतना ही 100% वह परमेश्वर भी था। वो हालेलुया। स्वर्ग का कौन था? वह परमेश्वर था, वो अपने आप में। हालेलुया। और नम्रता को दर्शाता है। इसका यह मतलब है कि यीशु मसीह जो स्वर्ग का परमेश्वर था वो इस धरती पर वह नम्र बने, वो मनुष्य का रूप धारण किए, मनुष्य की समानता में हो गए, दास बन गए। हालेलुया। फिलिपिस की किताब 2 अध्याय में हमने देखा है, फिलिपिस की किताब 2 अध्याय 5 से लेके 11 वचन हम पढ़ सकते हैं। जो शून्य हो गया, दास बन गया, मनुष्य के समान हो गया, इतना आज्ञाकारी रहा कि वह क्रूस की मृत्यु को सह लिया और परमेश्वर ने उसका नाम अति महान किया और ऐसा नाम दिया जो सारे नामों से श्रेष्ठ है, जिसके आगे हर घुटना टिकते हैं और जबान अंगीकार करती है कि यीशु ही मसीह प्रभु है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो ब्लू कलर है वो यीशु मसीह के स्वर्ग को दर्शाता है, हेवन को, और नम्रता को दर्शाता है, उसकी महानता को दर्शाता है। हालेलुया। तो ये पर्दा को जब भी देखते हैं तो हमें यीशु मसीह इसके अंदर दिखाई देना चाहिए। लेकिन पुराने करार के लोगों को
नहीं समझा कि यह पर्दा वास्तविक में कौन है, यह पर्दा वास्तविक में यीशु मसीह है। जब तक इसका लहू नहीं बहेगा तब तक अंदर कोई नहीं प्रवेश कर सकता है। जब तक यीशु मसीह इस धरती के ऊपर क्रूसित नहीं हुए तब तक कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन जिस क्षण क्रूसित हुए उस क्षण हम यीशु परमेश्वर के पास में पहुंच सके। हालेलुया, आमीन। समझने के प्रयास करो कि वह पर्दा अपने आप में बता रहा है कि आने वाले समय में यह यीशु मसीह के रूप में आएगा और बलिदान होगा। हालेलुया। दूसरा जो कलर है इसके अंदर हम देखते हैं, दूसरा जो कलर है यह है बैंगनी कलर। बैंगनी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पर्पल। पर्पल, यह बैंगनी कलर जो पर्दे के अंदर जो बैंगनी कलर है, बैंगनी कलर का क्या मतलब है? बैंगनी कलर का मतलब है रॉयल्टी। रॉयल्टी जो राजकीय को दर्शाता है। राजकीय, राजा, एक राजा का राज्य होता है, वैसे ही उसके राजकीय को दर्शाता है, रॉयल्टी को दर्शाता है। वह राजा है, वह स्वर्ग का राजा है, वह पृथ्वी का कौन है? राजा है। हालेलुया। वह स्वर्ग का कौन है? राजा है। और वह पृथ्वी का भी क्या है? सारी सृष्टि का वो क्या है? राजा। उसको सारी सृष्टि और पृथ्वी में उसको अधिकार है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वह दाऊद के घराने से आता है। वह दाऊद के घराने से आता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, दाऊद के घराने से यीशु मसीह आते हैं। हम देखते हैं कि उसी वंशज से आते हैं। यीशु मसीह उसी वंशज से आते हैं, दाऊद के वंशज से, और वह राजा के घराने से आते हैं। हालेलुया, आमीन। हम मत्ती की किताब 28 अध्याय और 18 वचन में हम देखते हैं, मत्ती की किताब 28 अध्याय और 18 वचन में वहां पर परमेश्वर कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग का अधिकार और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको है? मुझे दिया गया है। हालेलुया। यानी इसका मतलब है कि परमेश्वर वो राजा है, वो पृथ्वी का राजा है, वो स्वर्ग का राजा है। सारी चीजों के ऊपर उसको अधिकार है। स्वर्ग और पृथ्वी पर उसे अधिकार दिया गया है। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं उस पर्दे के अंदर जो नीला कलर है वह स्वर्ग को दर्शा रहा है, और जो वह स्वर्ग है, स्वर्ग का परमेश्वर है। जो बैंगनी कलर है वह उसके रॉयल्टी, राजा को दर्शा रहा है कि वह राजा है, मालिक है वो। और तीसरा कलर हम देखते हैं लाल कलर। यह जो लाल कलर है उसके बलिदान, सैक्रिफाइस को दर्शाता है। बलिदान, लहू को दर्शाता है। लहू कि वह स्वर्ग का परमेश्वर है, वह राजा है, और उसके लहू को वह बहाता है। हालेलुया। वो ब्लड को दर्शा रहा है, उसके सैक्रिफाइस को दर्शा रहा है। पहला पत्रस की किताब 1 अध्याय और 17 से लेकर 23 वचन। पहला पत्रस 1 अध्याय 17 से लेकर 23वां वचन, वहां पर लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं से चला आता है, तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं हुआ परंतु निष्कलंक निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा, अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। तो हम 18 से लेके वहां पर हम पढ़ सकते हैं पहला पत्रस कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा क्या हुआ है? छुटकारा हुआ है। तो हम उसी के अंदर यीशु मसीह को ही तो देख रहे पर्दे के अंदर कि यीशु मसीह है, वो शरीर है, उसका लहू को देख रहे हैं। स्वर्ग का परमेश्वर है, वो नम्रता को दर्शाता है। हालेलुया। और चौथा जो कलर है सूक्ष्म सनी वाले कपड़े, यानी सफेद कलर का कपड़ा है, श्वेत वस्त्र। ये श्वेत वस्त्र क्या है? श्वेत यानी धार्मिकता को दर्शाता है। धार्मिकता, व्हाइट कलर जो है धार्मिकता को दर्शाता है, राइचियसनेस को, प्यूरिटी को दर्शाता है। यीशु मसीह जो इस धरती के ऊपर आए, जो मनुष्य का पुत्र बना, और इस मनुष्य का पुत्र बनकर अपने आप को पाप रहित रखे, निर्दोष रखे, पाप आने नहीं दिया अपने अंदर, यानी अपने आप को प्यूरिटी रखा, धार्मिकता में रखे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देख रहे हैं कि चारों कलर का अपना अपना एक महत्व है, जो स्वर्ग को दर्शाता है, जो उसके लहू को दर्शाता है, जो उसके राजकीय को दर्शाता है, जो उसके राइचियसनेस को, धार्मिकता को दर्शाता है। तो यीशु मसीह वो धर्मी है, यीशु मसीह वह पवित्र है,
यीशु मसीह वह राजाओं का राजा है, वह स्वर्ग का परमेश्वर है, वह यीशु मसीह जो बलिदान हुआ और अपने लहू को बहाया। तो हम पर्दे के अंदर सिर्फ यीशु मसीह को हम देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं समझ रहा हूं कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। हालेलुया। लोगों को पता नहीं था, कुछ नए लोगों को पता नहीं है कि यह पर्दा क्यों रखा गया, पर्दा का क्या मतलब है। और यह यीशु मसीह को दर्शाता है। और जैसे उसका सिद्ध बलिदान हुआ, अब फिर से कोई महायाजक को बलि अर्पण करने की जरूरत नहीं है, फिर से मेढ़े का लहू लेकर जाने की जरूरत नहीं अंदर, फिर से बछड़े का लहू लेकर अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब सिद्ध बलिदान हो चुका है, अब कोई पर्दा नहीं रह गया है, आप डायरेक्टली एंट्रेंस कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। अब हम और कुछ सीखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं 4 खंबे हैं। हालेलुया, ये 4 खंबे हैं। यह तो बबुल की लकड़ी के बने गए हैं, परंतु इसको सोने से क्या है, मढ़वाया गया है। बबुल की लकड़ी अपने आप में यीशु मसीह का ह्यूमैनिटी को दर्शाता है। ह्यूमन यानी शारीरिक, जो मनुष्य जाति बना उस मनुष्यता को दर्शाता है। तो यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में आए, वो 4 खंबा जो है, बबुल की लकड़ी जो है, वो बबुल की लकड़ी यीशु मसीह को दर्शा रहा है, जो शारीरिक रूप में आए। और सोने को जो है, सोना जो है उसकी प्यूरिटी को दर्शाता है, उसको डिवाइनिटी को दर्शाता है, परमेश्वरत्व को दर्शाता है। तो इस 4 जो खंबा है, ये खंबा भी किसको दर्शा रहा है? यीशु मसीह को ही तो दर्शा रहा है। पर्दा भी यीशु मसीह को दर्शाया, कलर भी यीशु मसीह को दर्शा रहा है, और ये खंबा भी तो यीशु मसीह को ही दर्शा रहा है। सब मिला वाले तंबू में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही दिख रहे। मेरे प्यारों, हमने कभी इस टीचिंग को नहीं भूलना है। मिला वाला तंबू को हमेशा याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर यीशु मसीह को हम देख रहे हैं। तो ये 4 खंबा जो है, ये यीशु मसीह को दर्शा रहा है, उसके मानव रूप को दर्शा रहा है जो शारीरिक रूप में है। और जो सोना है, उसके जितना वो 100% मनुष्य बना, उतना 100% वो परमेश्वर भी था। सोना जो है उसके परमेश्वरत्व को दर्शाता है, डिवाइनिटी को दर्शाता है, प्यूरिटी को, शुद्धता को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर जो 4 खंबा है, क्यों 4 खंबा यहाँ पर? और तंबू के द्वार पर हम देखते हैं वहां पर 5 खंबा है। क्यों यहाँ पर 4 खंबा? जो बीच वाला जो पर्दा है, जो बीच वाला जो पर्दा है मेरे प्यारों, पर्दा ये 4 खंबे पर टंगे गए हैं। 4 खंबे पर टंगे, वो एक ही पर्दा है जो चारों कलर को मिलाकर बना हुआ है, और वो एक ही खंबे, वो 4 खंबे पर टांगे गए हैं। ये 4 खंबा जो है, यह कुछ लोगों का कहना है यह फाउंडेशन है। क्या है? फाउंडेशन है, बुनियाद है। यानी यह जो 4 जो है, यह मत्ती को दर्शाता है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। यानी मत्ती की किताब के अंदर हम क्या पाते हैं? सिर्फ यीशु मसीह को पा रहे हैं। मरकुस की किताब के अंदर क्या पाते हैं? सिर्फ यीशु मसीह। लूका की किताब में क्या पा रहे हैं? सिर्फ यीशु मसीह। यूहन्ना की किताब में हम क्या पा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को पा रहे हैं। तो ये जो 4 खंबा, ये 4 खंबा जो है फाउंडेशन है। इसी 4 खंबे, इसी चारों किताब के द्वारा लोग यीशु मसीह को सीखते हैं। इसी चारों किताब के अंदर हम यीशु मसीह के कार्यों को देख रहे हैं। यीशु मसीह को हम पाते हैं जो शारीरिक रूप में थे। हालेलुया, ये एंट्रेंस करवा रहा है। हम इसी चारों किताब के द्वारा हम क्या होते हैं? फेथ में आते हैं और यीशु मसीह को हम जानते हैं। और इसी चारों किताब के माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को जानते हैं, समझते हैं। और ये चारों किताब में यीशु मसीह को तो बता रहे हैं। ये चारों किताब यीशु मसीह को बता रहा है। मत्ती जब यीशु मसीह को देखता है और जब वो लिखता है मत्ती, तो मत्ती जब यीशु मसीह के विषय में बता रहा है, तो मत्ती यीशु मसीह को किंग कहता है, राजा। मत्ती की किताब में यीशु मसीह को राजा करार किया गया, राजा। जो हम बैंगनी कलर का मतलब है राजकीय, और यही मत्ती जो है यह यीशु मसीह को राजा कहता है। मत्ती की किताब में यीशु मसीह को राजा के रूप में दर्शाया गया है। और मरकुस की किताब में यीशु मसीह को क्या दर्शाया गया है? मरकुस की किताब में यीशु मसीह को सर्वेंट,
सर्वेंट के रूप में, एक सेवक के रूप में दर्शाया गया। सेवक, मरकुस यीशु मसीह को सेवक के रूप में दर्शाता है, जो वहां पर लाल रंग को दर्शाता है। सेवक यानी लाल रंग से आता है, और जो राजा है वो बैंगनी कलर को दर्शाता है। हालेलुया। अब लूका जब यीशु मसीह के विषय में लिखता है, तो लूका अपने किताब में यीशु मसीह को क्या दर्शा रहा है? लूका यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहता है, मनुष्य का पुत्र दर्शा रहा है। सन ऑफ मैन, एज मैन। हालेलुया। तो ये मैन जो है, ये व्हाइट कलर को दर्शाता है। व्हाइट, जो अपने आप को क्या क्या है? शुद्धता रखा, धार्मिकता रखा। हालेलुया। और जॉन की जो किताब है, यूहन्ना की किताब जो है, वो यीशु मसीह को गॉड करार करता है, परमेश्वर को, यीशु मसीह को परमेश्वर करार कहता है। जैसे यूहन्ना 1 अध्याय के 1 वचन को हम देखते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही कौन है? परमेश्वर, और वह वचन देहधारी हुआ। तो यूहन्ना जो है यीशु मसीह को परमेश्वर दर्शा रहा है। परमेश्वर अपने किताब में यीशु मसीह को वो परमेश्वर कहता है, गॉड। और ये किसको दर्शा रहा है? कौन सी कलर को दर्शा रहा है? ब्लू कलर को दर्शा रहा है। ब्लू, स्वर्ग की कलर, स्वर्ग, गॉड, जो स्वर्ग का परमेश्वर। तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये जो 4 खंबे हैं, यह सिर्फ यीशु मसीह को दर्शा रहे हैं। तो देख रहे हैं मेरे प्यारों, क्यों 4 खंबा? क्योंकि 4 ही खंबा तो यीशु मसीह को करीब लेकर जाते हैं। ये 4 खंबे तो यीशु मसीह को लेकर जाते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। और पर्दा क्या है? पर्दा भी तो हमने देखा यीशु मसीह है। इब्रानी की किताब से अभी हमने पढ़ा भी हमने कि वह पर्दा अर्थात यीशु मसीह का शरीर, लिखा है कि वह पर्दा मतलब अर्थात यीशु मसीह का शरीर है। हालेलुया। समझ रहे हो? तो यीशु मसीह वह शरीर जो पर्दे के रूप में, जो वास्तविक में आए, बलिदान हुए, और जब सिद्ध बलिदान हो गया तो बीच वाला पर्दा हमेशा के लिए फट गया। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि ये जो खंबा है, यह खंबा 4 कुर्सियां पर खड़े किए गए। 4 कुर्सियां आप फोटोज में देख सकते हैं, 4 कुर्सियों पर खड़ी की गई है। और ये कुर्सी की जो कलर है, चांदी है। मेरे प्यारों, अंदर जो है पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में सिर्फ हमें चांदी और सोना ही दिखते हैं, पीतल नहीं दिखेगा। पवित्र स्थान में और अति पवित्र स्थान में जो धातु है वो चांदी और सोना ही दिखते हैं। पीतल सिर्फ बाहर है, बाहरी आंगन में सिर्फ पीतल है, पीतल की होम वेदी, पीतल का हौद। लेकिन अंदर जो भी है वह सब सोने का बना गया है। सोने की मेज, सोने की धूप वेदी, सोने का मिनोरा, सोने का वाचा का संदूक। कहीं पर भी पित्तल नहीं आता है अंदर, और अंदर पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में कहीं पर भी पित्तल नहीं आता है। पित्तल से बाहर है। और हम जानते हैं कि पित्तल किसको दर्शाता है? पित्तल यानी जजमेंट को दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है। जो बाहरी आंगन है वहां पर पित्तल है। हालेलुया। पित्तल सिर्फ बाहर क्या है? जजमेंट है, न्याय है, दंड है। बाहर दंड है, न्याय है, जजमेंट है, लेकिन अंदर कोई नहीं। अंदर क्या है? ओनली पवित्रता है। अंदर से पवित्रता है। पवित्र, वहां पर पाप रह ही नहीं सकता है। पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में पाप रह नहीं सकता है। ये तो बाहर ही है, सिर्फ पाप है, इसीलिए वहां पर जजमेंट भी होता है, न्याय। अंदर पित्तल की आवश्यकता नहीं है, वहां पर चांदी और सोना है। तो हम देखते हैं कि जो बीच वाला पर्दा है, जो 4 खंबे पर है, ये 4 खंबे के नीचे जो है कुर्सियां जो लगाई गई चांदी की, ये चांदी का क्या मतलब है? चांदी किसको दर्शाता है? मेरे प्यारों, चांदी जो है यह सच्चाई को दर्शाता है। ट्रूथ को दर्शाता है, सच्चाई को दर्शाता है। ट्रूथ सत्य को दर्शाता है, सच्चाई। तो ये सच्चाई क्या है? ये खंबा क्या है? सच्चाई पर है, सच्चाई पर खड़ा है। ये चारों खंबा जो है वो यीशु मसीह है, यानी यीशु मसीह सच्चाई पर है। सच्चाई, वहां पर सच्चाई बता रहा है। क्या सच्चाई बता रहा है? फाउंडेशन है। देखो ये खंबा जो खड़ा है उसका फाउंडेशन क्या है? कुर्सी है। अगर ये कुर्सी नहीं होता, ये खंबा उसके ऊपर खड़ा नहीं रहता, ये खत्म हो जाता, यह गिर जाता। तो ये खंबे को खड़ा रखने के लिए कुर्सियां रखी गई थी, और उस कुर्सी के ऊपर ही क्या किया था? खंबे को रखा गया था।
यानी वो कुर्सी क्या है? फाउंडेशन है, बुनियाद है। हालेलुया। तो हम देखते हैं पूरे पर्दे के अंदर बुनियाद क्या है? बुनियाद क्या है? चांदी की कुर्सी है। वो पर्दा वो जो खंबा है उसका बुनियाद क्या जो है? वह है चांदी की कुर्सी। यह चांदी जो है सत्य को दर्शाता है। सत्य, ट्रूथ का मतलब क्या है? यहाँ पर सत्य क्या है? सत्य यह है मेरे प्यारो, यह जो चांदी जो आता है, यह जो है इसको रैंसम प्राइस बोलते हैं। रैंसम प्राइस, रैंसम प्राइस मतलब रिहाई करने का धन देना। एक व्यक्ति को रिहाई कर दो, मानो कि उसको पकड़ लिया गया है, उसको क्या है? पकड़ लिया गया है। उसके रिहाई करने का जो धन है, छोड़ने के लिए जो धन देना, रिहाई करने के लिए जो धन देना है, हालेलुया, उसको बोलते हैं रैंसम प्राइस। जो रिहाई करने का जो धन देते हैं, जो ट्रूथ है, जो सत्य है, जो चांदी है, यह चांदी क्या दर्शा रही? चांदी जो है यह दर्शा रही है कि रैंसम प्राइस को दर्शा रहा है, रिहाई करने का धन को दर्शा रहा है। रिहाई करने का, मैं आ रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। मैं समझ रहा हूं कि आपको नहीं समझा, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको भी। तो यह जो चांदी है यह रिहाई करने का धन है, रैंसम प्राइस है। मेरे प्यारो, पुराने करार में जब हम निर्गमन की किताब 30 अध्याय में जाता है, आइएगा मेरे साथ बाइबल को खोलते हैं। निर्गमन की किताब 30 अध्याय, निर्गमन की किताब 30 अध्याय, निर्गमन 30 अध्याय, और वहां पर हम 11 वचन से पढ़ते हैं। 11 वचन से देखिएगा, वहां पर लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इजराइलियों की गिनती लेने लगे। परमेश्वर मूसा से कहते कि हे मूसा, जब तू इजराइलियों की गिनती ले लेगा, तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो, जब गिनते समय जिनकी गिनती हो जाएगी, तू इजराइलियों की गिनती लेना। और इजराइलियों की जब गिनती ले लेता है और जिनकी गिनती हो गई है, जिनकी गिनती हुई है, वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे। वे अपने अपने प्राणों के लिए क्या करे? यहोवा को प्रायश्चित दे। कैसे प्रायश्चित देना है? क्या उनको बलि होना है? क्या प्राणों की प्रायश्चित देना है? तो अपने प्राणों के लिए प्रायश्चित देना है। और प्रायश्चित कैसे होता है? एक इंसान को बलि होना पड़ेगा, तभी तो प्रायश्चित देना होगा ना। प्राण के बदले प्राणी होता है ना, क्योंकि लेवी व्यवस्था में कहता है कि प्राण के बदले प्राण। बिना लहू बहाए प्राणों की प्रायश्चित नहीं है, बिना लहू बहाए प्राणों की प्रायश्चित नहीं है, लेवी व्यवस्था की किताब कहता है। तो यहाँ पर लोगों से कहा गया, जिनकी गिनती हुई है, इनको अपने प्राणों की प्रायश्चित देना है। और प्राणियों का प्रायश्चित क्या है? लहू है, बाइबल कहता है। तो क्या इन सारे लोगों को मरना था? क्या इन लोगों को अपने आप को मार डालना था और लहू बहाना था? क्या नहीं मेरे प्यारों, इनको प्रायश्चित देने के लिए क्या क्या कहा गया था? देखो, लिखा है, प्राणों के लिए यहोवा का प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो, उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। जितने लोग गिने जाए, जितने लोगों की गिनती हो जाए, वे पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार, लिखा है कि जिनकी गिनती हो गई है, वे अपने प्राणों का प्रायश्चित दे। प्रायश्चित कैसे देना है? रुपया में देना है, रुपया में। अब इनको बलि नहीं होना है, इनको अपने प्राणों की लहू नहीं बहाने की जरूरत है, अपने आप को मारने की जरूरत नहीं है। अपने प्राण के बदले टैक्स देना है, यानी वहां पर प्राइस देना है, कीमत देना है। और वह कीमत क्या है? लिखा है कि पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल दे। पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार, शेकेल मतलब एक शेकेल, एक शेकेल के अनुसार अब आधा शेकेल दे। मेरे प्यारों, पुराने समय में यह सारे वहां पर कॉइन्स चलती थी, वहां की करेंसी थी। शेकेल एक करेंसी है, गेरा करेंसी है, किकार करेंसी है, हालेलुया। जैसे आज दिनार है, रुपया है, वैसे ही है शेकेल। तो लिखा है ये अपने प्राणों के लिए शेकेल के अनुसार आधा शेकेल दे। आधा क्या दे? शेकेल दे, शेकेल दे। यह शेकेल लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है, यह शेकेल
20 गेरा का होता है। 20 गेरा का होता है। यह शेकेल कितने गेरा का होता है? 20 गेरा का होता है। लिखा यह शेकेल 20 गेरा का, और 20 में से आधा, यानी यहाँ पर शेकेल का आधा देना है, आधा शेकेल देना है। और शेकेल का जब गेरा से हम करते रहते हैं तो यह शेकेल 20 गेरा का होता है, 20 गेरा का। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसके विषय में स्टडी है, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी समय ले लेगा। इसके ऊपर अध्ययन है, ये शेकेल करेंसी के ऊपर अध्ययन होता है। हालेलुया। कभी मौका मिला तो मैं जरूर इसके ऊपर सिखाऊंगा। आमीन। तो यहाँ पर कहता है कि इन लोगों को, इजरायलियों की जिनकी गिनती हो गई थी, इन्हें प्राणों के लिए रुपया देना था, प्रायश्चित देना था, शेकेल देना था, आधा शेकेल देना था। और आइएगा वही 30 अध्याय को हम फिर से पढ़ते हैं। लिखा है 15 वचन, लिखा है 15वां वचन, जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट अर्पित की जाए, जब प्राणों के प्रायश्चित की निमित्त यहोवा की भेंट अर्पित की जाए, तब ना तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दे, धनी लोग ने भी आधा शेकेल से ज्यादा ना दे। जितना बोला गया है आधा शेकेल देने के लिए, आधा ही शेकेल दो। तुम धनी है तो ज्यादा मत दो। लिखा है धनी लोग ज्यादा ना दे और ना दरिद्र लोग उससे कम दे। दरिद्र लोग ने कम भी नहीं देना है, हालेलुया, और धनी लोग ने ज्यादा नहीं देना है। जितना बोला है उतना ही दीजिए। आधा शेकेल बोला है तो आधा शेकेल अपने प्राणों के लिए यही दाम देना है। हालेलुया। और तू इजरायलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर, लिखा है तो इजरायलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर, ये प्रायश्चित का रुपया को किसको लेना है? मूसा को लेना है। इस रुपये को लेकर क्या करना था? लिखा है इस प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू, मिलाप वाला जो तंबू के काम में लगाना। इस रुपया को लेकर मूसा से कहा था मिलाप वाला तंबू बनाना, और इस मिलाप वाले तंबू को काम में लाने के लिए इस रुपया का इस्तेमाल करना। तो मेरे प्यारों, इस जो मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए यहाँ पर प्राणों का रुपया दिया गया है। क्या दिया गया है? प्राणों का रुपया दिया गया है। समझ लो मेरे प्यारों, यह मिलाप वाले तंबू के अंदर जो है एक प्राणों का, लोगों के प्राणों का, लोग अपने प्राणों का रुपया दिया है वहां पर, तब जाके वो लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि और तू इजरायलियों के प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना। मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए लोगों के प्राणों का रुपया लगाया गया है। इस तंबू के अंदर प्राणों का रुपया लगाया गया है। हालेलुया। बलिदान है, बलिदान है। हालेलुया। लिखा है जिससे वह यहोवा के सम्मुख इजरायलियों के स्मरणार्थ, स्मरण करने वाला चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो, उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो और ये चिन्ह ठहरे। तो मिलाप वाले तंबू में जब कभी इस रुपया को देखते हैं तो यह चिन्ह दिखाता है। क्या चिन्ह दिखा रहा है? कि लोगों ने प्राणों के लिए अपने प्राणों को रुपया इसके अंदर डाला है। इन्होंने अपने प्राणों को बलिदान किया है और इनके प्राण के बलिदान का रुपया इसमें लगाया गया है। हालेलुया। आइएगा मेरे साथ में आप निर्गमन 38 चैप्टर में जाते हैं। निर्गमन 38 चैप्टर में, निर्गमन 38 चैप्टर 38 अध्याय और 25 वचन से मैं पढ़ता हूं। 38 अध्याय 25 वचन से मैं 24 वचन से पढ़ता हूं। लिखा है पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा, पवित्र स्थान के सारे काम में, जो भी पवित्र स्थान के लिए जो काम में जो भेंट का सोना लगा, वह पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 29 किक्कार और 730 शेकेल था। 730 शेकेल, 29 किक्कार। मैंने आप लोगों को बोल दिया किक्कार शब्द मिलेंगे, गेरा मिलेगा, शेकेल मिलेगा, ये सारे आपको मिलेगा, यहाँ पर शब्द मिलेंगे। लिखा है कि पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 29 किक्कार और 730 शेकेल था सोना। तो यहाँ पर इस मिलाप वाले तंबू में जो सोना लगा गया है
इतने किक्कार और इतने शेकेल लगे हैं। और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट, 25 वचन को ध्यान दीजिएगा, 25 वचन लिखा है, मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट, जो मंडली के गिने हुए, जो इजरायलियों के गिने थे, गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी, भेंट की चांदी, यानी जो गिने हुए लोग हैं उन्होंने जो भेंट दिया, प्राणों का जो भेंट दिया है वह चांदी था, वह चांदी के रूप में दिया। चांदी, समझ लो मेरे प्यारों, चांदी। जितने लोगों की इजरायलियों की गिनती हुई, इन लोगों ने अपने प्राणों के प्रायश्चित दिए, आधे शेकेल में वह था चांदी के रूप में दिया गया है। और मंडली की गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 100 किक्कार, जब ये जमा कर कितना हुआ, 100 किक्कार हुआ, 100 लिखा है, 100। जब इन सारे लोगों का जमा कर यह हुआ 100 किक्कार और 1775 शेकेल। यह चांदी जो जमा हुआ यह 100 किक्कार और 1775 शेकेल थी। अर्थात जितने 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के गिने गए थे, जितने 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के गिने गए थे, वह 6,03,550 पुरुष थे। और एक एक जन की ओर से पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल, जो एक बेका होता है, मिला। जो एक बेका शब्द आ रहा है, किक्कार शब्द आया, बेका शब्द आया, गेरा शब्द आया, शेकेल शब्द आया। तो लिखा है कि जितने लोग 20 वर्ष या उससे अधिक थे, सब लोग ने आधा शेकेल, जो एक बेका होता है, मिला। और ये पूरा मिलाकर कितना हुआ था, 100 किक्कार, 100 किक्कार और 1775 शेकेल थी। मैं समझ रहा हूं कि आपके सर के ऊपर जा रहा है मेरे प्यारों, इसके ऊपर स्टडी होती है, इसको समझना है। आप ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। 27 वचन को देखते हैं। और वह 100 किक्कार चांदी, 100 किक्कार चांदी, 100 किक्कार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे, लिखा है यह जो चांदी है 100 किक्कार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के डालने में लग गई। यह जो चांदी, जो लोगों ने चांदी दिया था, अपने प्राणों के रूप में इन्होंने चांदी दिया था, यह चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियां के ढालने में लग गई। ये चांदी, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था मूसा से कि इन जो रुपया दे रहे, जो पैसा दे रहे, चांदी सोना दे रहे हैं, इसको पवित्र स्थान के काम में लगाना। और देख रहे हैं कि जितने लोगों ने दिया 100 किक्कार चांदी, यह 100 किक्कार कहां पर लग गए, यह पवित्र स्थान में लग गए और कुर्सियां बनाने में लग गई, कुर्सियां। तो हम देखते हैं जहां जहां यह चांदी, पूरी चांदी जो 100 किक्कार की चांदी जो है, यह मिलावले तंबू में इस्तेमाल किए गए हैं। तो जो 4 खंबे में जो 4 कुर्सियां, ये तो 4 है, बाकी के और भी चांदी हम देखते हैं बाहरी आंगन में इस्तेमाल हुए हैं। 100 किक्कार, यानी अभी तो सिर्फ यहाँ पर 4 हो रहा है इस्तेमाल, लेकिन बाकी का जो बचा है चांदी, वह बाहरी आंगन में भी हम देखते इस्तेमाल हो रहा है। हालेलुया। तो देख रहे यहाँ पर यह सच्चाई क्या है, खंबे के नीचे जो कुर्सियां है, ये सच्चाई है। ये चांदी किसका है, प्राणों की प्रायश्चित है। यानी ये क्या बता रहा है कि यीशु मसीह जो खंबा है, ये खंबा क्या बता रहा है, सच्चाई ये है कि यीशु मसीह ने अपने प्राणों का रुपया दिया है, अपने प्राणों के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे रिहाई करने के लिए, हमें रिहाई करने के लिए, हालेलुया, उसने कीमत अदा किया है, कीमत अदा किया है। हमारा यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे प्राणों के प्रायश्चित के लिए कीमत देकर हमें क्या किया है, रिहा किया है। हालेलुया। हम बच जाए, इसलिए उसने अपने आप को बेच डाला। और हम जानते हैं मत्ती की किताब 26 अध्याय में, मत्ती की किताब 26 अध्याय 14 और 15 वचन, मत्ती की किताब 26 अध्याय 14 और 15 वचन, मत्ती 26 अध्याय 14 और 15 वचन।
14 और 15 वचन में पढ़ता हूं। लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा। यहूदा इस्करियोती ने प्रधान याजकों के पास जाकर क्या कहा? यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दिए। 30 चांदी के सिक्के तौल कर दिए गए। यहूदा ने यीशु मसीह का रकम लिया, 30 चांदी का सिक्का। तो हमने देखा जो चांदी है ये प्राणों का प्रायश्चित का रुपया है। हमारा यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्का, यानी चांदी का सिक्का, यह चांदी का सिक्का यहूदा को दिया। यीशु मसीह का प्राणों का रकम दिया गया। हालेलुया। देख रहे हो क्या रहस्यमय बातें अंदर छुपी है परमेश्वर की, क्या गुप्त में रहस्यमय बातें हैं। मिलाव वाले तंबू में सच्चाई यह है, पूरी सच्चाई यह है। यह जो 100 जो अंक आ रहे हैं, 100 की कार 100, यह 100 जो है परफेक्शन को दर्शाता है, इक्वालिटी को दर्शाता है, पूर्णता को दर्शाता है, पूर्ण सच्चाई को दर्शाता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए, प्राणों के लिए रुपया उसको बेच डाला गया है, रकम अदा की है, कीमत अदा किया है। हालेलुया। आमेन। क्या मैं आपके आमेन को देख सकता हूं? आमेन को टाइप कर सकते हैं। यदि आपको समझा है तो आप आमेन टाइप कीजिएगा। आमेन। हालेलुया। यदि आप मेरे साथ में बने हैं तो मुझे रिस्पॉन्स दीजिए कमेंट के माध्यम से कि आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। हालेलुया। आमेन। थैंक यू जीसस। और मेरे प्यारों, इसके अंदर हम और क्या देखते हैं? अब हमने लाल जो कपड़े के कलर जो है हमने देखे। नीला कलर का कपड़ा का मतलब क्या है? पर्दे जो है। और बैंगनी का मतलब क्या है? लाल का मतलब क्या है? सफेद का मतलब क्या है? हालेलुया। ये सब हमने देखा। और हमने देखा कि वह पर्दा यीशु मसीह को दर्शा रहा है। और हमने खंबे के विषय में देखा कि खंबा जो है वह यीशु मसीह को दर्शा रहा है। और वो जो चांदी का कुर्सी है यह प्राणों के रकम को दर्शा रहा है, प्राणों के प्रायश्चित का रकम को दर्शा रहा है। अब बचा क्या है इसके अंदर? बचा है अंकड़िया, कड़ी, जो कड़ी जिसके अंदर पर्दे टांगे गए हैं, पर्दे को अटकाया गया है। हालेलुया। आप फोटोज में देख सकते हैं, फोटोज आपके पास में है। कड़ी के अंदर, कड़ी में के द्वारा ये लटकाए गए है पर्दा। ये कड़ी क्या है मेरे प्यारों? और ये कड़ी किससे बनाना है? सोने का कड़ी बनाना है, सोने का, प्योर सोने का। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा यह पर्दा तो यीशु मसीह को दर्शा रहा है। और ये जो कड़ी है मानो कि यीशु मसीह इसके ऊपर टांग दिया गया है। मानो कि यीशु मसीह इसके ऊपर क्या किया गया है? टांग दिया गया है। हालेलुया। समझ रहे हो? जैसे फिश को पकड़ने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए जो हुक डालते हैं, कड़ी का मतलब है हुक डालते हैं, उसके अंदर मच्छी फंस जाती है, वह बली हो जाती है। वैसे ही हुक, यीशु मसीह जो पर्दा है वह पर्दा मानो कि उसके ऊपर टांगा गया है। मानो कि यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस के ऊपर वहां पर दिख रहे हैं। मैं जब इसके ऊपर अध्ययन कर रहा था तो मानो कि मुझे वो बीच वाला पर्दा जो है यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए दिख रहे थे वहां पर। और वहां पर लहू उनका बह रहा है, दिख रहा है। जो महायाजक लहू है उसके ऊपर डालता है पर्दे के ऊपर, मानो कि वह लहू बह रहा है उसका। हालेलुया। समझ रहे? पिक्चर, पूरा पिक्चर उसके अंदर दिख रहा था। वो पर्दे के अंदर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का पिक्चर दिख रहा था। हालेलुया। आमीन। मेरे प्यारो, तो यह हमने जो बीच वाला पर्दा है उसके विषय में हमने सीखा। अब आते हैं हम तंबू के द्वार का पर्दा। जो मिलाप वाला तंबू होता है, बाहरी आंगन की नहीं बात कर रहा, जो मिलाप वाला तंबू, जिस हौद जो होता है, हौद से हम तंबू पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। लेकिन वो तंबू का जो द्वार है उस द्वार के ऊपर भी पर्दा लगा है। पर्दा 4 जगह है मेरे प्यारों। एक बीच वाला पर्दा है, एक तंबू का पर्दा है, और फिर एक बाहरी आंगन जो गेट है, बाहरी आंगन का गेट है, वहां पर भी पर्दा है। आपको मिलाप वाले तंबू में अलग अलग जगह पर्दे दिखाई देंगे। और प्लस
मिलाप वाले तंबू के ऊपर भी पर्दे हैं, मिलाप वाले तंबू के ऊपर भी कर्टन है, पर्दा है। हालेलुया। अब तक हमने मिलाप वाले तंबू के विषय में नहीं सीखा था, नहीं ध्यान दिया था कि ऊपर भी पर्दे हैं। ये सारी चीज यीशु मसीह को दर्शा रहा। मेरे प्यारों, मैं सच में प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि 16 साल तक किसी पास्टर ने मुझे नहीं सिखाया था। कभी किसी पास्टर ने ना सोचा कि मैं कलीसिया को एटलीस्ट सिखाऊं इस सारी चीज को। किसी पास्टर ने, मैं जिन पास्टर लोगों के साथ में जुड़ा था, कभी 16 मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी इस विषय को लेकर सिखाया है। ये तो प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने मुझे यह प्रकट किया, पवित्र आत्मा के द्वारा इन सारी बातों को प्रकट किया और समझने के लिए मुझे सहायता किया, मदद किया। आमीन। आइए वही निर्गमन की किताब 26 अध्याय में जाते हैं। बस मैं 5 मिनट लूंगा आपसे। निर्गमन 26 अध्याय फिर से जाते हैं। निर्गमन 26 अध्याय और वहां पर 36 वचन को हम पढ़ते हैं। 36 वचन लिखा है, फिर तंबू के द्वार के लिए, अब तंबू का द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनाना। अब यहाँ पर भी सेम पर्दा बनाना है, सेम कलर का, परंतु करूब नहीं होगा। करूब सिर्फ अंदर होता है। अति पवित्र स्थान परमेश्वर के पास में हम करूब को देखते हैं प्यारो। करूब परमेश्वर के पास में है। हालेलुया। अंदर है, बाहर नहीं है। हालेलुया। इस पर्दे के ऊपर करूब का नक्काशी नहीं किया गया, कढ़ाई का काम नहीं किया गया है पर्दे के ऊपर। और यहाँ पर लिखा है, यह पर्दा जो है, और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंबे, अब 5 खंबा, अब 4 खंबा नहीं, अब 5 खंबा, और उनको सोने से मढ़वाना। उनकी कड़ियां सोने की हो, सेम वैसे ही जैसा हमने देखा अभी वैसे ही है, परंतु यहाँ पर 5 खंबे, 2 डिफरेंट है। 5 खंबे, 3 चीज डिफरेंट है। 5 खंबे और यहाँ पर करूब नहीं होगा। और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां ढलवा कर बनाना। 5 कुर्सियां। अब यहाँ पर 5 खंबे, 5 कुर्सी, और एक कुर्सी चांदी की नहीं है, ये कुर्सी पीतल की है और करूब नहीं है। तो यहाँ पर क्यों 5 खंबे रखा गया और क्यों पीतल की कुर्सी रखी गई? मेरे प्यारो, यह जो तंबू है, यह तंबू अंदर नहीं है। यह तंबू का जो द्वार है, यह बाहर है, बाहरी आंगन की तरफ है। आप फोटोज में देख सकते हैं, जो मिला वाला तंबू है उसका जो द्वार है यह बाहर की तरफ है, बाहरी आंगन। यानी बाहर क्या है? सिर्फ पित्तल है, पित्तल। इसीलिए यहाँ पर जो है खंबे के नीचे जो है पित्तल रखा गया है, पित्तल। बाहर जजमेंट होता है, बाहर क्या है? न्याय है, दंड है, अंदर नहीं। अंदर ओनली पवित्र चलता है, पवित्रता, सब पवित्रता से चलता है वहां पर। हालेलुया। तो बाहर क्या है? पाप है, बाहर क्या? दंड है, न्याय है, जजमेंट है। इसलिए वहां पर 5 क्या है? कुर्सियां रखी गई है। कुर्सी जो है वो 5 पीतल की रखी गई है। यानी ये दर्शा रही है कि बाहर क्या है? जजमेंट है। अब हम देखते हैं याजक जो है, याजक अंदर जाना है, याजक। और याजक को जब अंदर जाना है मिलाप वाला तंबू, तो वो होम वेदी से गुजरता है। होम वेदी, होम वेदी पर उसको मेमने का बलि करना होगा और बलि कर वो उद्धार को प्राप्त करता है। फिर उद्धार प्राप्त करके वो चुप नहीं बैठता, उसको आगे क्या है? सेवकाई करना। अंदर मिनोरा के दिया को जलाना है, रोटी को रखना है, धूप वेदी को जलाना है, तो अंदर भी जाना है। लेकिन सिर्फ मेमने का लहू बहाकर वो निश्चित नहीं हो जाएगा। अब उसको आगे आना है हौद के पास में। हौद के पास में फिर से अपने आप को क्लीन करना है। कहीं मैं फिर से पाप तो नहीं किया, मन में सोच रहा, मन में विचार में सोच में फिर से वो क्या करता है? अपने आप को क्लीन करता है। फिर मिलाप वाला तंबू का द्वार आता है, 5 खंबा आता है। अब उसको अंदर जाना है। हालेलुया। अब अंदर जाना है तो पूरी तरह से शुद्ध हो रहा है। यहाँ पर भी शुद्ध हो रहा है होम वेदी के पास में, और हौद के पास में शुद्ध हो रहा है, और अंदर जा रहा है। हालेलुया। यानी क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो होम वेदी जो मेमने का लहू है, यह मेमने का लहू बहाने से उसके जीवन में उद्धार मिला, इसीलिए वो आगे सेवकाई करने जा पा रहा है। अगर यहाँ पर मेमने का लहू नहीं बहाता तो उसके जीवन का उद्धार नहीं होता था, याजक का। हालेलुया। नहीं होता, और वह आगे सेवकाई भी नहीं कर पाता। इसीलिए वह आगे जब जाता है
होम वेदी से आगे जाता है और 5 खंबा, ये 5 नंबर का मतलब क्या है? 5 नंबर का मतलब है अनुग्रह। 5 नंबर का मतलब है अनुग्रह, ग्रेस। यानी परमेश्वर ने अनुग्रह किया किसको? याजक को अंदर जाने के लिए अनुग्रह दिया। 5 नंबर क्या है? ग्रेस, कि अब अंदर आ जा। तूने होम वेदी यानी यीशु का बलिदान को अपने जीवन में ले लिया और हौद यीशु के वचन को के द्वारा तू शुद्ध हो गया। अब तुझ पर अनुग्रह, तू अंदर आ सकता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर 5 खंबे हैं, एंट्रेंस करा रहा है, यानी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, हम परमेश्वर के करीब आ सके, वो अनुग्रह प्रदान किया गया है। हालेलुया, आमेन। अनुग्रह दिया है परमेश्वर ने, हमें प्रदान किया है, आमेन। इसलिए वहां पर 5 खंबे लगाए गए थे, आमेन। तो यहाँ पर ये जो डोर है, जो दरवाजा जो है, ये द्वार है। ये द्वार क्या है? यीशु मसीह को दर्शा रहा है। ये जो कपड़े है, कलर जो है, यह कलर यीशु मसीह को दर्शा रहा है कि यीशु मसीह वो अनुग्रह प्रदान कर रहा है कि आप अंदर आ जाओ, आप अंदर आओ, सेवा करो। आप यीशु मसीह के लहू को स्वीकार कर लिए है, हौद के पास आ गए हैं। अब आपको यीशु मसीह अंदर एंट्रेंस करवा रहा है, आप पर 5 नंबर का मतलब है अनुग्रह करवा रहा है, अंदर आ जाओ। हालेलुया, आमेन, आमेन। मेरे प्यारों, मैं समझता हूं कि आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। यदि आप लोगों को नहीं समझा है तो भी कृपया इस शिक्षण को फिर से दोबारा सुनिएगा और समझने की प्रयास करो, क्योंकि ये डीप टीचिंग है, गहराई टीचिंग है। इसको आप बारंबार सुनिएगा। इस विषय के ऊपर आपको परमेश्वर आपके बुद्धि को खोलेगा, विकसित करेगा और आप इसको समझने पाओगे। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते इस समय। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय के लिए परमेश्वर, कि आपने परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रदान किया, और वह पर्दा जो आज आपने बताया, वह पर्दा और कोई नहीं, वो पर्दा आप ही है, यीशु मसीह। प्रभु, मिलाप वाले तंबू में हम सिर्फ आपको ही पाते हैं। मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर वो पर्दा, यदि आप बलिदान नहीं होते परमेश्वर, तो वो पर्दा कदापि फटता नहीं। आपके सिद्ध बलिदान के द्वारा आप वह पर्दा फट गया, ऊपर से लेके नीचे तक, और हम उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब जा सके परमेश्वर, और हमारा संबंध फिर से परमेश्वर के साथ आपने जुड़वाया। हम धन्यवाद करते हैं। सच्चाई यह है परमेश्वर, वह चांदी के रूप में परमेश्वर 30 चांदी के सिक्के में आपको बेच डाला गया। आपने अपने प्राणों की कीमत अदा कर डाला परमेश्वर, हमें बचाने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं। सच्चाई यह है जो परमेश्वर कि आपने हमारे लिए रिहाई के लिए धन को, अपने प्राणों की रकम को दिया है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके बलिदान के लिए, आपकी कुर्बान के लिए, कि आप परमेश्वर बड़ी दया हम पर दिखाई है। धन्यवाद करते हैं। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को आप आशीर्वादित करें, अभिषेक करें। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा, स्तुति आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। आमेन, आमेन।